बाबा जी का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। बाबा जी ने कल कर दिता हैरान। कल जदों अनाउंसमेंट हुई कि बाबा जी शाम ਨੂੰ दर्शन देणगे ते दर्शनां दे वक्त ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ कि सारी संगत ध्यान दे नाल बाबा जी ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। एक नवी चीज़ हुई, एक दे नाल की दो नवीं चीज़ां हुईयां। कल पहली वारी होया स्टेज ते कुछ इहो जिहा जिहदे नाल सारिਆਂ ने नोटिस किया। जिन्हां ने नोटिस नहीं किया वो अज व्लॉग सुन लैन, वो भी नोटिस कर लैणगे। गल असीं तुहानूं दस्सण जा रहे हाँ, वीडियो नूं अंत तक सुनियो। वीडियो बहुत वधिया, बहुत जरूरी होने वाली है। शुरुआत तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ है कि चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करके बैल आइकन के उपर ऑल के उपर जरूर क्लिक कर दो ताकि साडी आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। वीडियो ਨੂੰ लाइक जरूर कर दिओ ਅਤੇ राधा स्वामी जी जरूर लिख दिओ जी। बाबा जी बारे लेटेस्ट जानकारी असी सब तो पहला WhatsApp ग्रुप ते पाने हाँ। जे तुसी कोई नवी इंफॉर्मेशन लैनी है, कित्थे विजिट हैगी है सेंटर दे विच, ओनली सेंटर दी, तो तुहानूं हुण WhatsApp चैनल ते जरूर शेयर की जाऊगी। तो अगर तुसी चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन च दिता हुआ है। जे कोई मेरा भैन भरा ज्वाइन करना चाहता है वो बड़ी खुशी दे नाल कर सकता है। कल बाबा जी तुहानूं असीं दस्सिया ही सी कि बाबा जी बंगलौर तो आ गए हैं। कल 4 बजे बाबा जी डेरे च जहाज लैंड किया। बाबा जी वीरवार गए सी ते कल आए हैं। कल आंदे ही जदों अनाउंसमेंट हुई कि अज शाम नूं 5:30 बजे जत्था दर्शन होणगे, जत्था दर्शनां वाले स्टेज दर्शन होणगे, माफ करना, जत्था दर्शनां वाले ने स्टेज दर्शन होणगे 5:30 बजे। तो संगत भज भज के ब्यास पहुंची। ਜਿਹੜੇ आस-पास की संगत सी जिहड़ी ब्यास नहीं पहुंच पाई, वो अज सवेरे हजूर जी के दर्शन करके आई। लेकिन एक गल दा जदों बाबा जी स्टेज ते आए तो सारे ने नोट किया, वो कल ब्यास च पहली बारी होया। अगे जदों बाबा जी ब्यास आंदे हुंदे सी, जदों हजूर जी इकट्ठे आंदे हुंदे सी, या बाबा जी दर्शन दिंदे सी या हजूर जी दर्शन दिंदे सी, दोनों शाम नूं इकट्ठे दर्शन नहीं दिंदे हुंदे सी। सवेरे तां दोनों महापुरख सतसंग ते आंदे हुंदे सी। कल की होया कि कल बाबा जी भी स्टेज ते आ गए ते कल हजूर जी भी स्टेज ते आए। दोनों महापुरख स्टेज ते बैठे, दोनों महापुरखों ने सारी संगत को दर्शन दिते। पाठी साहब ने शब्द पढ़िया। शब्द पढ़न तो बाद बाबा जी ने राधा स्वामी बुलाई तो उतों चले गए। कल ब्यास इदा पहली बारी होया। तो दूजी गल ये भी हुई कि कल बाबा जी नंगे पैरी ही स्टेज ते आ गए सी। कल जो बाबा जी आए कार तो उतरे तो बाबा जी कल चप्पला पा के आए सी। चप्पला बाबा जी ने कार दे विच ही ला दित्तियां सी। ते बाबा जी जो कार चों निकले तो नंगे पैरी स्टेज ते गए। नंगे पैरी पहली बारी बाबा जी ने तो ज़्यादातर जराबा ही पाइया होंदियां हन। अगर तुसी कल शाम नूं दर्शन करके आए हो तो तुसी ये गल आपने मूँह दसनी है कि तुसी नोटिस किया सी कि बाबा जी नंगे पैरी हैगे है। कल बहुत देर बाद बाबा जी ब्यास आए। हुण 4-5 दिन बाबा जी ब्यास ही हैगे हन। ते आंदे ही एक होर गुड न्यूज़ बाबा जी ने दे दी। अज तुहानूं गुड न्यूज़ सुना रहे हैं। कल तुहानूं झटके वाली न्यूज़ सुनावांगे कि एक बहुत वड्डा झटका हैगा। पर किते खुशी किते गम, वो गाना भी सुनिया होया तुसी, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। तो अज खुशी वाली खबर सुनो, कल गमी वाली सुनावांगे। इदा ही बाबा जी की दया नाल सब कुछ कुल मालिक दे प्यार दे नाल हो रहा है।
कल जदों आए तो कल यह भी अनाउंसमेंट हुई कि बई हुण जत्था दर्शन भी होया करनगे। बाबा जी जत्था दर्शन देंगे, हजूर जी भी देंगे, लेकिन अज सवेरे 7:30 बजे हजूर जी ने जत्था दर्शन दिते। उनदे विच कुल मालक बाबा जी नहीं आए सी। अज सवेरे सिर्फ हजूर जी ने ही जत्था दर्शन दिते सी। ते अज सवेरे जिहड़ा सतसंग दा टाइम सी वो सवेरे 8:30 बजे दा सी। हजूर जी सतसंग ते अज पूरा टाइम विराजमान होए सी। बाबा जी संगत नूं निहाल करते रहंदे हन ते कुछ जिहड़ी हजूर जी की अकोला क्वेश्चन आंसर की रिकॉर्डिंग आई सी। अगर तुसी क्वेश्चन आंसर सुनना चाहते हो तो हुण असी वो रिकॉर्डिंग चला लगे हाँ। WhatsApp ते बहुत वायरल हुई सी। तो एक रिकॉर्डिंग नवी है कि पुरानी कोला दी कि मैनूं नहीं पता, पर आई सी हुण तुसी ध्यान दे नाल सुन सकते हो। सब बच्चों के ऊपर, आदमी के ऊपर, मेरे बहन भाई के ऊपर, सब आदमी पे तो खास करना होता है आजकल। सबके ऊपर दया मेहर करना हजूर जी। हाँ, आप आदमी को तंग करती हैं। हंस रही है। हाँ। धन्यवाद है मेरे हजूर जी, आज मेरे को आपके सामने बात करने का मौका मिला है। हजूर जी, मैंने जब नामदान लिया था तो कुछ समय के बाद मेरे ऊपर दया मेहर हुई थी, रहमत हुई थी मेरे ऊपर, लेकिन मैं घबरा के उठ गई। फिर मेरा अभी वो मतलब भजन सुमरन नहीं होता वैसा। ऐसे क्यों हजूर जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल तर्क से इस चीज को समझे। मालिक कुछ दे के वापस नहीं लेता है। जो भी हमने अनुभव किया हमारी मन की एकाग्रता के साथ था। मन भटक जाता है, ऐसे ख्यालों के अंदर ज्यादा घुस जाता है कि अब लग नहीं रहा, मन नहीं हो रहा, तो कैसे नजर आएगा? आप उधर देखने लग जाएं और कहें मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, आपने उस तरफ देखना शुरू कर दिया। हाँ, अब आप अपनी सोच उस तरफ डाल देंगे कि अरे मेरा कुछ बन नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, तो सारा ख्याल तो उसी तरफ रहा। यहाँ पे कहाँ लिखा है? हमारे को तो सिर्फ महाराज जी ने इतना सिंपल बना दिया था। उन्होंने कहा मन लगे ना लगे, हमने ड्यूटी समझ के, फर्ज समझ कर बैठना है। हमने कोई नतीजा नहीं देखना, आया गया, दिखा नहीं दिखा, क्या फर्क पड़ता है? आपने तो बैठना है क्योंकि हमें अपने मुर्शिद से प्यार है, बस। उसके आगे ना इधर ना उधर। क्या बनना है क्या नहीं बनना, बहन जी हमारी कोई हैसियत नहीं है कुछ भी बनाने की। हम एक बूंद है सागर के सामने। बूंद की क्या हैसियत है सागर के सामने, आप खुद बताएं। एक किरण की क्या हैसियत है उस सूरज के सामने? कोई हैसियत नहीं है। तो हम अपनी करनी से कुछ नहीं कर सकते। हमने तो सिर्फ ये सोच के बैठना है कि मालिक तेरा शुक्र है, बस। हजूर जी, दया मेहर करना मेरे बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर। और मेरे घर में मेरे बच्चे, किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती, आए दिन चालू ही है कुछ ना कुछ। बहन जी, माहौल घर का अच्छा रखें। सबके घरों के अंदर कोई ना कोई उतार चढ़ाव आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसका घर सब कुछ ठीक चल रहा है। सो हमने इन चीज़ों से अपने मन को इतना कमज़ोर नहीं बना लेना है। जिम्मेवारियों को पूरा करें, सिमरन भजन को वक़्त दें। सिमरन भजन ही हमारी वो दवा है जो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठा सकती है। दवा नहीं लेंगे तो कमज़ोरी रहेगी, बीमारी से नहीं निकल पाएंगे। ये तो तर्क की बात है ना। अस्पताल जा रहे हैं, दवाई नहीं लेंगे तो अस्पताल से कैसे फर्जी हो पाएंगे? सो सिमरन भजन को नहीं छोड़ना है। हजूर जी, मैं शादी के पहले ही बोलती थी मम्मी पापा को, सबको, कि मेरी शादी सत्संगी परिवार में हो, लेकिन मेरा परिवार अभी तक सत्संगी नहीं बना है। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को नामदान दीजिए बाबा जी, मेरी बेटी को भी नामदान दीजिए, दया मेहर कीजिए। आप अच्छे सत्संगी बने, बच्चे अपने आप खिंचे आएंगे। आपको उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना, कोई मजहब नहीं है। ये एक ज़िंदगी के जीने का एक तरीका है, उस कुल मालिक की भक्ति करने का तरीका है। हमने किसी को फोर्स नहीं करना है। अपने आप आपको देखते हुए
खिंचे आएंगे, घबराना नहीं। बाबा जी मेरे हस्बैंड 2 बार आए हैं नामदान लेने के लिए, लेकिन उनको नहीं मिला है। अभी दया मेर कीजिए, अभी आएंगे तो नामदान दीजिए, बच्चों को भी और इनको भी। राधा स्वामी, राधा बहुत स्वामी। अच्छा लगा सबको। हुजूर जी कुछ ही मिनटों में बैठी हुई समय पर गुस्सा आ जाता है, इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? बेटा, अभी आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको गुस्से के तौर तरीके से समझाऊंगा तो आपको कैसे अच्छा लगेगा? आप तो यही कहेंगे ना, यही चीज़ आप मुझे प्यार से भी समझा सकते थे, क्योंकि मैं तो बोल सकता हूँ कि आपका ये सवाल तो बहुत ही बचपना है, कोई मतलब नहीं है, क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, कोई ऐसे भी जवाब दे सकता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बेटा, इंसान तो बड़ा स्मार्ट है, उसको पता है कि ये चीज़ करेंगे तो उसको उसके एवज में क्या मिलेगा। अब आप किसी को गुस्सा करेंगे, दूसरा इंसान तो रिएक्ट ही करेगा ना उस सिचुएशन पर। आपको सुनेगा तो सही नहीं, उसके कानों से बाहर निकलती जा रही है दूसरे को आवाज़। सो बेटा, वही चीज़ अगर हम जो हमें समझाना है उस पर ध्यान दें, क्योंकि बेटा जब हम गुस्सा करते हैं मन हमारे काबू में नहीं होता है, तो हम दूसरे को क्या कह पाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें कह बैठेंगे, कई बार वो लफ्ज़ उसके साथ सारी ज़िंदगी भर रहेंगे। क्यों किसी को ऐसी आहट पहुंचानी, दुख पहुंचाना जो कि वो हमेशा अपने साथ रखे। और दूसरा, अक्सर हम गुस्सा किनको करते हैं? जिनसे हम प्रेम और प्यार करते हैं, वही दोस्तों, वही माता पिता, वही लोग जो हमें हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उन्हीं को दुख पहुंचा रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना बेटा। तो थोड़ा सा मन को बेटा शांत अवस्था में रखेंगे, गुस्सा नहीं आएगा। सिर्फ क्षण भर की बात है, वही आधा मिनट 1 मिनट अगर आप नहीं गुस्सा करेंगे, वक्त निकल जाएगा, मौका संभाल लेंगे। वही 1 मिनट में अगर जो गुस्सा कर दिया, बात खत्म हो गई, बात बिगड़ गई। ना सुझाव की तरफ चले, ना हल की तरफ चले, बात बिगड़ जाती है बेटा। हुजूर जी, दया में आए सभी संगत पे दयामय बनाए रखें। सब बच्चों के ऊपर, आदमी के ऊपर, मेरे बहन भाई के ऊपर, सब आदमी पे तो खास करना होता है आजकल, सबके ऊपर दया में करना हुजूर जी। हाँ। आप आदमी को तंग करती हैं? हंस रही है। हाँ। धन्यवाद है मेरे हुजूर जी, आज मेरे को आपके सामने बात करने का मौका मिला है। हुजूर जी, मैंने जब नामदान लिया था तो कुछ समय के बाद मेरे ऊपर दया मेहर हुई थी, रहमत हुई थी मेरे ऊपर, लेकिन मैं घबरा के उठ गई। फिर मेरा अभी वो मतलब भजन सुमरन नहीं होता वैसा। ऐसे क्यों हुजूर जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल तर्क से इस चीज़ को समझे। मालिक कुछ दे के वापस नहीं लेता है। जो भी हमने अनुभव किया हमारी मन की एकाग्रता के साथ था। मन भटक जाता है, ऐसे ख्यालों के अंदर ज़्यादा घुस जाता है कि अब लग नहीं रहा, मन नहीं हो रहा, तो कैसे नज़र आएगा? आप उधर देखने लग जाएं और कहें मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, आपने उस तरफ देखना शुरू कर दिया। हाँ, अब आप अपनी सोच उस तरफ डाल देंगे कि अरे मेरा कुछ बन नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, तो सारा ख्याल तो उसी तरफ रहा। यहाँ पे कहाँ लिखा है? हमारे को तो सिर्फ महाराज जी ने इतना सिंपल बना दिया था। उन्होंने कहा मन लगे ना लगे, हमने ड्यूटी समझ के, फर्ज समझ कर बैठना है। हमने कोई नतीजा नहीं देखना, आया गया, दिखा नहीं दिखा, क्या फर्क पड़ता है? आपने तो बैठना है क्योंकि हमें अपने मुर्शिद से प्यार है, बस। उसके आगे ना इधर ना उधर। क्या बनना है क्या नहीं बनना, बहन जी हमारी कोई हैसियत नहीं है कुछ भी बनाने की। हम एक बूंद है सागर के सामने, बूंद की क्या हैसियत है सागर के सामने, आप खुद बताएं। एक किरण की क्या हैसियत है उस सूरज के सामने? कोई हैसियत नहीं है। तो हम अपनी करनी से कुछ नहीं कर सकते। हमने तो सिर्फ ये सोच के बैठना है कि मालिक तेरा शुक्र है, बस। हुजूर जी, दया मेहर करना मेरे बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर। और मेरे घर में मेरे बच्चे, किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती, आए दिन चालू ही है कुछ ना कुछ। बहन जी,
माहौल घर का अच्छा रखें। सबके घरों के अंदर कोई ना कोई उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसका घर सब कुछ ठीक चल रहा है। सो हमने इन चीज़ों से अपने मन को इतना कमज़ोर नहीं बना लेना है। जिम्मेवारियों को पूरा करें, सिमरन भजन को वक़्त दें। सिमरन भजन ही हमारी वो दवा है जो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठा सकती है। दवा नहीं लेंगे तो कमज़ोरी रहेगी, बीमारी से नहीं निकल पाएंगे। ये तो तर्क की बात है ना। अस्पताल जा रहे हैं, दवाई नहीं लेंगे तो अस्पताल से कैसे फर्जी हो पाएंगे। सो सिमरन भजन को नहीं छोड़ना है। हुजूर जी, मैं शादी के पहले ही बोलती थी मम्मी पापा को, सबको, कि मेरी शादी सत्संगी परिवार में हो, लेकिन मेरा परिवार अभी तक सत्संगी नहीं बना है। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को नामदान दीजिए बाबा जी, मेरी बेटी को भी नामदान दीजिए, दया मेर कीजिए। आप अच्छे सत्संगी बने, बच्चे अपने आप खिंचे आएंगे। आपको उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना, कोई मज़हब नहीं है। ये एक ज़िंदगी के जीने का एक तरीका है, उस कुल मालिक की भक्ति करने का तरीका है। हमने किसी को फोर्स नहीं करना है, अपने आप आपको देखते हुए खिंचे आएंगे, घबराना नहीं। बाबा जी, मेरे हस्बैंड 2 बार आए हैं नामदान लेने के लिए, लेकिन उनको नहीं मिला है। अभी दया मेर कीजिए, अभी आएंगे तो नामदान दीजिए, बच्चों को भी और इनको भी। राधा स्वामी, राधा बहुत स्वामी। अच्छा लगा सबको मिलकर। हुजूर जी कुछ ही मिनटों में बैटरी मेरे पर गुस्सा आ जाता है, इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? बेटा, अभी आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको गुस्से के तौर तरीके से समझाऊंगा तो आपको कैसे अच्छा लगेगा। आप तो यही कहेंगे ना, यही चीज़ आप मुझे प्यार से भी समझा सकते थे, क्योंकि मैं तो बोल सकता हूँ कि आपका ये सवाल तो बहुत ही बचपना है, कोई मतलब नहीं है, क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। कोई ऐसे भी जवाब दे सकता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो बेटा, इंसान तो बड़ा स्मार्ट है, उसको पता है कि ये चीज़ करेंगे तो उसको उसके एवज में क्या मिलेगा। अब आप किसी को गुस्सा करेंगे, दूसरा इंसान तो रिएक्ट ही करेगा ना उस सिचुएशन पर। आपको सुनेगा तो सही नहीं, उसके कानों से बाहर निकलती जा रही है दूसरे को आवाज़। सो बेटा, वही चीज़ अगर हम जो हमें समझाना है उस पर ध्यान दें, क्योंकि बेटा जब हम गुस्सा करते हैं मन हमारे काबू में नहीं होता है, तो हम दूसरे को क्या कह पाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें कह बैठेंगे, कई बार वो लफ्ज़ उसके साथ सारी ज़िंदगी भर रहेंगे। क्यों किसी को ऐसी आहट पहुंचानी, दुख पहुंचाना जो कि वो हमेशा अपने साथ रखे। और दूसरा, अक्सर हम गुस्सा किनको करते हैं, जिनसे हम प्रेम और प्यार करते हैं, वही दोस्तों, वही माता पिता, वही लोग जो हमें हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उन्हीं को दुख पहुंचा रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना बेटा। तो थोड़ा सा मन को बेटा शांत अवस्था में रखेंगे, गुस्सा नहीं आएगा। सिर्फ क्षण भर की बात है, वही आधा मिनट 1 मिनट अगर आप नहीं गुस्सा करेंगे, वक्त निकल जाएगा, मौका संभाल लेंगे। वही 1 मिनट में अगर जो गुस्सा कर दिया, बात खत्म हो गई, बात बिगड़ गई। ना सुझाव की तरफ चले, ना हल की तरफ चले, बात बिगड़ जाती है बेटा। हुजूर जी, डेरा में आए सभी संगत पे दयामय बनाए रखें।